अब हम बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड जो है ये एज एनर्जी, एज अ सिग्नल, एज अ स्ट्रक्चर के तौर पे एक्ट करता है। लिपिड्स आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर सॉल्युबल इन पोलर वाटर। लिपिड्स जो हैं वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं पोलर वाटर में, बट ये सॉल्युबल होते हैं इन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं आपको नॉन पोलर और पोलर का एक दफ़ा दोबारा डिफरेंस बता देती हूँ कि वैसे अगर जनरली नॉन पोलर और पोलर के डिफरेंस की बात की जाए तो नॉन पोलर जो है ये क्या है कि वो कंपाउंड है जिनमें बॉन्ड्स बनता है दो एटम्स के दरमियान में। ठीक है, दो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा होता है वो किस वजह से बन रहा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स दैट शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली। लेकिन पोलर में ऐसा होता है कि इसमें जो बॉन्ड बन रहा है यानी कि दो एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड्स बन रहा है वो अनइक्वली जो है वो शेयर कर रहे होते हैं एटम्स को। नॉन पोलर में इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं, जबकि पोलर में अनइक्वली शेयर कर रहे होते हैं। अब जो फॉस्फोलिपिड्स कोलेस्ट्रोल हैं ये क्या हैं, ये लिपिड्स है। ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रोल, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, तो ये लिपिड्स हैं। ये जो है ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूएंट हम कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि सेल मेम्ब्रेन का। उसके अलावा मोस्ट कॉमन लिपिड जो है वो एनिमल में कौन है, फैट्स। ये भी एमसीक्यूज के लिए लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लें कि मोस्ट कॉमन लिपिड जो है एनिमल्स में वो फैट्स है। अब फैट्स की अगर बात करें तो फैट्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट्स क्या है, फैट्स एस्टर है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। एस्टर जो है ये ड्राइव्ड होते हैं एसिड या ऑर्गेनिक या कोई भी इनऑर्गेनिक हो सकता है, उससे बनते हैं। उसके अलावा जो ग्लिसरॉल है ये अल्कोहल की ही फॉर्म है। फैट्स जो हैं ये क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं इस सेल के, और उसके अलावा ये एनर्जी को भी सप्लाई करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। फैट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। अब ये फैट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। लिपिड मॉलिक्यूल्स में कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन हाइड्रोजन मौजूद था, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन मौजूद था। इसी तरह लिपिड में भी मौजूद है, लेकिन लिपिड में स्मॉल अमाउंट में फास्फोरस और नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। उसके अलावा इसमें जो ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन है वो बहुत थोड़ी है, माइन्यूट प्रोपोर्शन है कार्बोहाइड्रेट की निस्बत। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है फैट रिस्टरीन की C57H110O6। अब ऑक्सीजन यहाँ पे सबसे कम है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब फैट यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स आर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब फैट मॉलिक्यूल्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो फैटी एसिड हैं और ग्लिसरॉल हैं। अब फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड जो है इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है और जिसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ होता है। ग्लिसरॉल जो है ये इसमें 3 कार्बन अल्कोहल हैं, ठीक है। अब हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। ग्लिसरॉल क्या है, 3 कार्बन अल्कोहल है विद ईच कार्बन बेरिंग आ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो हैं यानी कि जो फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं। सो दे आर अटैच टू द 3 कार्बन एटम इन द ग्लिसरॉल बैकबोन। अभी हम इसको देखते हैं, यहाँ पे देखें ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे जो है क्या अटैच है इसके साथ, 3 फैटी एसिड्स अटैच है और एक ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जिसके साथ एंड पे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, दैट इज़ द कार्बोक्सिल ग्रुप। ये ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा जो है ये आपको समझ आएगी। यहाँ पे देखिए COOH, यहाँ पे इसके साथ वो बाउंड कर रहा है ना, तो वो इतना आपको क्लियर नहीं होगा। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है कि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड्स के साथ मिल के क्या बना रहा है। यहाँ पे देखिए ग्लिसरॉल मिलता है, 3 फैटी एसिड्स, एक ग्लिसरॉल है, 3 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं और फैट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जो फैट मॉलिक्यूल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है। अब फैट विथ 3 फैटी एसिड्स आर कॉल्ड, अब जो फैट है उसमें 3 फैटी एसिड्स हैं तो इसी हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्राई ग्लिसराइड न्यूट्रल फैट या फिर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अब एक फैट जो है इसमें 3 फैटी एसिड्स हैं तो इसलिए
फ्री फैटी एसिड्स हैं, तो इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड, न्यूट्रल फैट या फिर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बोल रहे हैं। अब ग्लिसरॉल पोर्शन की बात करें फैट मॉलिक्यूल में, तो ग्लिसरॉल का जो पोर्शन है वो सेम होता है, लेकिन फैटी एसिड जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसकी भी रीज़न अभी हम पढ़ते हैं कि फैटी एसिड क्यों डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें डिफरेंट काइंड्स के फैट्स हो सकते हैं, सो जो फैटी एसिड की लेंथ है कार्बन चेन्स में वो भी डिफरेंट हो सकती है। अब इसमें जो है कार्बन की लेंथ की बात करें तो वो वेरी कर सकती है, उसके अलावा वो इवन नंबर्ड होती है, ठीक है। जैसे 14 से 20 कार्बन, 14 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो ये वेरी कर सकता है क्योंकि फैटी एसिड चेंज हो सकती है, लेंथ उसकी चेंज हो सकती है कार्बन चेन की वजह से, इसलिए। और दूसरा इसमें बॉन्ड्स की वजह से भी चेंजिंग्स आ सकती हैं, लेकिन ग्लिसरॉल का पोर्शन हमेशा जो है वो सेम होता है। अब टाइप्स ऑफ फैट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड का डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट्स, एक अनसैचुरेटेड है, दूसरा सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो क्या है कि जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, ये एक स्टेरिक एसिड और ऑलिक एसिड की एग्जांपल दी हुई है। ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ऑलिक एसिड जो है ये एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, और स्टेरिक एसिड एग्जाम्पल है सैचुरेटेड फैटी एसिड की। अब अनसैचुरेटेड फैट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे जब डबल बॉन्ड्स होते हैं तो इसमें जो चेन होती है ना, डबल बॉन्ड की वजह से वो थोड़ा सा बेंड कर जाती है, और वो बेंड करती है तो ये जो फैट मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे के क्लोजली अलाइन नहीं कर पाते उसकी डबल बॉन्ड की वजह से, और इसके डबल बॉन्ड की वजह से इसमें जो हाइड्रोजन है उसकी अमाउंट भी कम होती है, ठीक है। हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखें, क्योंकि वैलेंसी चेंज हो जाती है तो इसलिए यहाँ से जो हाइड्रोजन है सिर्फ कार्बन के एक साइड पे लगा हुआ है, दूसरी साइड पे नहीं है, तो हाइड्रोजन की अमाउंट यहाँ पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट लो है तो ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये फ्लूइड यानी कि ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इसकी एग्जांपल होती है ऑयल जो आप खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और जो एनिमल फैट्स हैं दे आर ऑफन सैचुरेटेड। एनिमल फैट्स जो होते हैं वो क्या है, वो सैचुरेटेड हैं। उसके अलावा ये सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है, हार्ड हो सकते हैं। अगर इसी एग्जांपल की बात की जाए तो घी इसकी एग्जांपल है। इन दिस केस द कार्बन एटम जॉइन बाय सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसमें क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, इसमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेरिक एसिड में कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है। यहाँ पे देखिए हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, और इसलिए ये सॉलिड हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, लो नहीं है। लेकिन ऑलिक एसिड में इनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है क्योंकि ये हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये थोड़ी रह गया था, ये दोबारा पढ़ लेते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स में ये वाली लाइंस कि जो लिक्विड फैट है वो क्या है, जैसे ऑयल इसकी एग्जांपल है। जो प्लांट्स हैं उसमें जो फैट्स है वो अनसैचुरेटेड है, यानी कि प्लांट में अनसैचुरेटेड फैट्स पाई जाती हैं, और इसमें जो फैटी एसिड विद 1 डबल बॉन्ड आर मोनोसैचुरेटेड। अगर तो फैटी एसिड में 1 डबल बॉन्ड होगा तो वो मोनो अनसैचुरेटेड है, अगर फैटी एसिड में बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं तो वो पॉली अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड एनिमल्स में है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में है, वो प्लांट्स में है। अब यहाँ पे जो है वो फॉस्फोलिपिड्स की बात कर देते हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या है कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बिल्कुल सिमिलर होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स के साथ ही, जिस तरह फैट मॉलिक्यूल होता है वैसे ही फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल भी है। इसमें ग्लिसरॉल का पोर्शन भी होता है और इसमें फैटी एसिड चेन भी मौजूद होती है, लेकिन इसमें जो फॉस्फोलिपिड है इसमें जो फैटी एसिड चेन है वो 2 होंगी, और इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन भी रिप्लेस होता है। अब यहाँ पे 2 पार्ट्स बताए हैं फॉस्फोलिपिड के, एक तो हेड होता है और दूसरा टेल। यहाँ पे ये देखें, ये इसका हेड होता है, इसको मैं शो कर देती हूँ एज से हेड, और इस तरह यहाँ पे टेल होती है, ठीक है, ये इसकी टेल है, टी से टेल। तो इस तरह से ये होता है कि फॉस्फोलिपिड एक हेड है और जो 2 हैं वो इसके पास टेल्स होती हैं। अब यहाँ पे हेड और टेल में क्या फ़र्क है कि जो इसका हेड है वो पोलर फॉस्फेट और नाइट्रोजन ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि फॉस्फोलिपिड
नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो है फॉस्फेट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको फॉस्फोलिपिड कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पोलर फॉस्फेट और नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वो वाटर लविंग होता है। जो इसकी टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, जो इसका हेड है वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि वो जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर लविंग होता है, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर लविंग नहीं होता। और उसके अलावा जो इसका हेड है वो पोलर है, इसकी टेल जो है वो नॉन पोलर होती है। सो इसके हेड में जो फॉस्फेट और नाइट्रोजन ग्रुप हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सो इसलिए इसे हम हाइड्रोफिलिक कह रहे हैं, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं। अब टेल क्या है, टेल जो है वो इनसॉल्युबल है, ठीक है, वाटर में जो है सॉल्युबल नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज़ इनसॉल्युबल। उसके अलावा ये नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि फॉस्फोलिपिड में डबल टेंडेंसी होती है। डबल टेंडेंसी का क्या मतलब है कि ये दो तरह से काम कर रहा है एक ही वक्त में, कि एक तो ये एक साइड पे ये सॉल्युबल हो रहा है, दूसरी साइड पे ये इनसॉल्युबल हो रहा है। जैसे कि इसका हेड जो है वो पानी में सॉल्युबल हो रहा है, दूसरी साइड पे इसकी टेल जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं हो रही, वो इनसॉल्युबल है, तो इसलिए इसकी डबल टेंडेंसी होती है। सो इसी की वजह से ये जो है सेल मेम्ब्रेन में मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर हम कहते हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये सेल मेम्ब्रेन में एज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। अब आगे बात करते हैं स्टीरॉयड की। ये सब फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉयड्स, फैट्स, दे आर ऑल लिपिड्स। स्टीरॉयड्स क्या हैं कि ये दे आर नेचुरली अकरिंग लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स हैं। फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स का मतलब है कि ये आपस में इस तरह साथ जुड़ी हुई हैं, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है, कोलेस्ट्रोल की फार्मूला नज़र आ रहा है, पिक्चर नज़र आ रही है कोलेस्ट्रोल और टेस्टोस्टेरोन की। तो ये क्या है कि 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स पाई जाती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है। अब इसमें जो है आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि इसके जो रिंग्स हैं, इसके जो 3 रिंग्स होते हैं, ये जो 3 रिंग्स हैं ये क्या हैं, ये 6 साइडेड हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 साइडेड होते हैं, ठीक है। पहले 3 रिंग जो हैं वो 6 साइडेड हैं, लेकिन जो इसका 4th रिंग है वो 5 साइडेड है। ये देखिए 1 2 3 4 5। उसके अलावा ये जो 4 रिंग है इसमें तकरीबन टोटल 17 कार्बन्स होते हैं। कोलेस्ट्रोल जो है ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली एक्टिव स्टीरॉयड है। ये एमसीक्यूज़ के लिए लिख लें कि कोलेस्ट्रोल जो है ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिव स्टीरॉयड है। अब उसके अलावा कुछ इस और भी स्टीरॉयड्स हैं, जैसे कि विटामिन डी स्टीरॉयड है। कुछ हार्मोन्स की अगर बात करें वो भी स्टीरॉयड हैं, जैसे कि हम कहते हैं जो एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है ये बॉडी में साल्ट और वाटर को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके अलावा ओवरीज, जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब स्टीरॉयड्स हैं। उसके अलावा ये कोलेस्ट्रोल का फार्मूला है, ये टेस्टोस्टेरोन का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट, यहाँ पे देखें ये CH3 वैसे ही अटैच है, और यहाँ पर OH है, यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पर इसके जो ये वाली एरिया है यहाँ पर, यानी कि जो इसके 4th कार्बन है वहाँ पे थोड़ा इसका डिफरेंस है। स्टीरॉयड की अगर बात करते हैं तो क्या कहा जाता है कि ये जो है बॉडी के लिए सही नहीं है। जो कोलेस्ट्रोल है ये भी जो है इसे मोटापा हो जाता है, ये ख़तरनाक है, इसे हार्ट अटैक हो जाता है, ये सारी बीमारियां। लेकिन कोलेस्ट्रोल और जो स्टीरॉयड है ये बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो है इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप लोग बाहर से स्टीरॉयड इतना ज़्यादा ना लें, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतने ही स्टीरॉयड लें। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बाहर से भी स्टीरॉयड्स लेना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इंजेक्शंस लगवाते हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जिनमें स्टीरॉयड्स बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके बॉडी के अंदर जो फिर वो जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट की वजह से फिर कहा जाता है कि स्टीरॉयड जो है ये तो एक नहीं है सही। तो ये सब इसके लिए जो है डॉक्टर को चेक करवाना पड़ता है, तो आप लोग ख़ुद से सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टीरॉयड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ये विटामिन डी, हार्मोन्स, ये सब स्टीरॉयड्स हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा लिपिड वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो लिपिड वाला जो टॉपिक है ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है।